सर्चिंग के बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो सॉर्टिंग है और इस सॉर्टिंग के टॉपिक के अंदर ये बता रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा आइटम्स इन अ लिस्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अब स्पेसिफिक ऑर्डर वाइल इट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग कोई भी हो सकता है। तो दोनों ऑर्डर से देखें, असेंडिंग में 3 to 42 है, डिसेंडिंग में 42 to 3 है। लाइकवाइज अगर ये आप अल्फ़ाबेट्स में देखेंगे तो Z to A बनेगा। तो इस तरह से ये किसी एक ऑर्डर के अंदर सीक्वेंस के साथ तमाम वैल्यूज़ को एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। इट होल्ड्स अ की वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज नोन एज इट्स प्राइमरी की, यानी कि द वैल्यू दैट अ की फील्ड होल्ड। यानी इसमें क्या हो रहा है कि एक फील्ड जो सी बन जाती है वो हर वैल्यू को यूनिकली डिफाइन करती है। हर वैल्यू लिस्ट में स्टोर होने वाले के पास अपना एक स्पेसिफिक और यूनिक इंडेक्स होता है, ठीक है। जैसे कि आपका रोल नंबर आपके नाम के साथ ही रहता है और आपके जो फील्ड और रिकॉर्ड है ना आपका पूरा एक फाइल के अंदर उसमें स्टोर है। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो मेथड्स करने हैं वो बबल सॉर्ट, इंसर्शन, क्विक हीप, सिलेक्शन और मर्ज सॉर्ट करेंगे, शेल सॉर्ट भी कर लेंगे। यानी कि तीन ये और एक ही है, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 हमने सॉर्ट्स करने हैं। बबल सॉर्ट के अंदर क्या है, द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसे सिंकिंग सॉर्ट भी कहते हैं, एक्सचेंज सॉर्ट भी, क्योंकि इसमें हम वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इसमें कुछ नंबर ऑफ पासेस होते हैं जो हमारे पास पास करते हैं थ्रू एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ से देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल है, हमारे पास एक अरे गिवन है और उसके अंदर हम लोगों ने पासेस परफॉर्म करने हैं ताकि हम लोग वैल्यूज़ को अरेंज कर सकें। तो सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स को हम लोग देखते हैं और इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ कंपेयर होती हैं वो एडजेसेंट वैल्यूज़ होती हैं, यानी जो बिल्कुल साथ साथ वैल्यूज़ होती हैं। इन्हें नेबरिंग वैल्यूज़ भी कह सकते हैं और इस वजह से इन्हें लास्ट एलिमेंट तक जाना पड़ता है कंपैरिजन करते हुए। अब क्या होगा कि हम लोग कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे और कंपैरिजन कैसे, A0 इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट ऑफ A1, दोनों को कंपेयर करेंगे। 6 इज नॉट ग्रेटर देन 12, ये ग्रेटर देन 12 नहीं है, तो देयर विल बी नो चेंज। चेंज किस वक्त अकर होगा, जब पहली वाली इंडेक्स जो है वो सेकंड वाले इंडेक्स से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल कि अब सेकंड टाइम में क्या हुआ है कि पास अभी वही चल रहा है, अभी फर्स्ट वाला पास चल रहा है, उसके अंदर क्या हुआ है कि कंपैरिजन, फर्स्ट टू का कंपैरिजन हुआ है, नो चेंज अकर। सेकंड टू का कंपैरिजन हुआ है तो चेंज अकर हुआ, क्योंकि 12 जो सा था वो बड़ा था 1 से। उसके बाद थर्ड का कंपैरिजन हुआ, ठीक है। तो थर्ड का कंपैरिजन होने के बाद भी चेंज अकर हुआ और फोर्थ के कंपैरिजन के बाद भी अकर हुआ। लेकिन यहाँ तक एंड हो गई हमारी लिस्ट, लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरी लिस्ट के अंदर अभी तक हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर एक पास के बाद भी अभी हमारे पास वो एक्यूरेटली नहीं हुई वैल्यू, आप देख सकते हैं कि कैसे चेंजेस आए हैं इसमें। लेकिन अभी तक हमारी जो सी है वो अरे सॉर्ट नहीं हुई, तो हम सेकंड पास पर जाएंगे, दूसरा पास देंगे, दूसरी दफ़ा भी ऐसे ही एडजेसेंट वैल्यूज़ को हम लोग करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके बाद भी अभी तक हमारे पास ये सेकंड पास के बाद भी क्या हुई है कि अभी तक अरे जो है वो सीक्वेंस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड पास में जाएंगे, थर्ड पास में भी जाके एडजेसेंट वैल्यूज़ जो सी हैं उनको स्वैप करेंगे और फाइनली हमारे पास हमारी सॉर्टेड अरे आ जाएगी पास 4 में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो सारी सेटल हो गई हैं। तो इसका ये वो प्रोग्राम देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं। इंट ABC हमारे पास एक अरे है, कुछ फंक्शंस जो है यहाँ पर अलग अलग लिखे होते हैं, मैं जो आपको देती हूँ एक ही मैं कर देती हूँ एक ही क्लास में। तो इनपुट करवा लेंगे, इनपुट अरे में वैल्यूज़ इनपुट करवाई हैं, 5 साइज़ की अरे थी, उसमें 5 टाइम्स हमने इनपुट करवाई। इनपुट करवाने के बाद जो सेकंड फंक्शन हमारे पास है वो सॉर्ट का फंक्शन है। सॉर्ट कैसे करेंगे हम लोग, कि हम लोग डबल लूप लगाएंगे, डबल लूप, ठीक है। डबल लूप में क्या होगा, जो फर्स्ट वाला लूप होगा वो क्या करेगा, वो पासिस को काउंट करेगा और जो सेकंड वाला लूप होगा वो कंपैरिजंस करेगा, ठीक है। हम लोग देख रहे थे कि देखें पास भी रिपीट हो रहे हैं, ये एक पास, ये सेकंड पास और ये थर्ड पास, और हर पास के अंदर क्या रिपीट हो रहा है, कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। तो हम लोग इसलिए डबल लूप लगा रहे हैं कि इंटरनल जोन सा है वो कंपैरिजन के लिए और जो एक्सटर्नल है वो पासिस के लिए, नंबर ऑफ पासिस के लिए, ठीक है। तो इंटरनल वाले में क्या होगा कि हमने कंपैरिजन को
क्योंकि हम लोगों ने कंपैरिजन को रिपीट करना है, तो कंपैरिजन किस तरह से होगा कि अगर हमारा पहला इंडेक्स अगले वाले इंडेक्स से आई और i+1 का ये मतलब है कि जो हमारा पहला इंडेक्स था और उससे अगला इंडेक्स है, अगर अगले इंडेक्स से पहला इंडेक्स बड़ा है तो क्या करूँ कि उसको चेंज कर दूँ। ये स्वैप का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने इसके अकॉर्डिंग इसे चेंज कर देना है, टेम्परेरी एक वेरिएबल लेके, और उसके बाद सिंपली हमने फिर से उस अरे को जिस तरीके से इनपुट में लिया था उसी तरह से हमने उसे डिस्प्ले कर देना है, और हमारे पास हमारा जो अरे होगा ना वो सॉर्ट होके सामने आ जाएगा। ये बबल सॉर्ट थी। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी कम्प्लेक्सिटी में ये आता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पासेस होते हैं और इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ एंड्स होते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ़ पासेस होते हैं उतने बार ही कंपैरिजन एक के कम होता जाता है। कंपैरिजन हर टाइम में एक कम हो जाता है। क्यों, ये देखें अब यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ पासेस थे जब एक दफ़ा कंपेयर हो गए, नेक्स्ट टाइम में थोड़ा से कम हो गए हैं और उससे नेक्स्ट टाइम में बिल्कुल कम रह गए हैं, तो इस वजह से इसकी हमारी कम्प्लेक्सिटी में वो कम होता जा रहा है टाइम। तो ये जैसे जैसे कम होता है तो हमारे पास इसका जो स्केयर आता है वो आंसर आता है ना, वो एन स्केयर में आता है, क्योंकि यहाँ पर 2 फॉर लूप है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, जहाँ 2 फॉर लूप होते हैं वहाँ एन स्केयर उसका टाइम होता है।